हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार कुशवाहा है। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा में, जहां हम सीखते हैं अंग्रेजी बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम अंग्रेजी को बहुत धीरे धीरे करके सीखेंगे और ये जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस से आपको अंग्रेजी बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। बच्चों, आज हमने अपना टॉपिक रखा है टेंस। टेंस, जब टेंस का नाम आता है अधिकांशतः बच्चे 12 टेंसों का जिक्र करने लगते हैं। और मैं कहूँ प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का नाम आते ही बच्चे सोचते हैं डू डस का प्रयोग होगा, एस या यस का प्रयोग होगा, गो, कम, ईट, ड्रिंक एट्सेट्रा, इस तरीके के शब्द देखने को मिलेंगे। बट माय डियर, थोड़ा सा ये हटके होता है, इसे समझना भी ज़रूरी है और इसके समझे बिना हमारी जो नॉलेज होती है वो कहीं ना कहीं से हमको प्रॉब्लम दे सकती है। तो इस वीडियो को, इस क्लास को अच्छी तरीके से आप समझिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें आपको प्रेजेंट टेंस तो पूरी तरीके से समझ में आने वाला है, ये मेरा वादा है। शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्तमान काल। आप देख पा रहे हैं, वर्तमान काल यानी वर्तमान का समय जो चल रहा है। यहाँ हम कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ, हैं, ये 3 ऐसे अक्षर हैं जो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं और इन्हीं से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट है। यहाँ पर मैं बता दूँ, ये सेंटेंस होंगे नॉन वर्ब यानी नो वर्ब। यहाँ पर वर्ब नहीं होगी। वर्ब का मतलब कौन सी वर्ब? गो, ईट, प्ले, ड्रिंक, स्लीप, अवेक, इस तरीके की वर्ब नहीं होगी। तो कौन सी वर्ब होगी? तो वर्ब होगी हमारी इज, एम, आर। दोस्तों, इज, एम, आर को हम इन नाम से भी जानते हैं। इनको हम वर्ब भी कह देते हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब का भी नाम दिया गया है। इन्हें हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको हम बी भी कहते हैं। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज वर्ब, यानी कि इतने नामों से हम इन वर्ब्स को पहचानते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट अगर हमारा ही है, शी है, इट है या फिर कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमको इज का प्रयोग करना पड़ता है। और अगर सब्जेक्ट के रूप में आई का मतलब मैं, तो वहाँ पर आई के साथ आपको एम लगाना होता है। और अगर हमारे सब्जेक्ट में वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हमको लगाना होता है आर। तो बन गया इज, एम, आर का एक कंप्लीट सेट। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो, इन तीनों में से ही एक वर्ब आपको लगानी होती है। तो इसको समझाने के लिए मैंने 3 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं और इन 3 सेंटेंस के द्वारा हम आपको ये पूरा कंसेप्ट समझा देंगे। पहला सेंटेंस, मेरा भाई चालाक है। मेरा भाई चालाक है, तो मतलब इसमें कोई काम तो नहीं है। मेरा भाई है चालाक, यानी चालाक होना उसकी अवस्था है। यानी हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमारे लास्ट में इस सब्जेक्ट को, इस नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द आते हैं जिसे हम आगे नाउन या एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, मेरा भाई चालाक है, मैं इसको बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, मेरा भाई को लिख देंगे माय ब्रदर। अब मेरा भाई जो है वो सिंगुलर हुआ, तो मैंने बताया सिंगुलर के साथ इज लगाना है। ये लीजिए, इज लग गया। माय ब्रदर इज, मेरा भाई है, क्या है? चालाक। चालाक को बोलते हम लोग CLEVER, क्लेवर। माय ब्रदर इज क्लेवर। बच्चों, एक बार क्या है कि कभी कभी इज, एम, आर को देखकर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वर्ब में ING लगाने की बात कहते हैं। लेकिन आप बताइए, है, चालाक, भाई और मेरा, इन 4 शब्दों में क्या कोई वर्ब है जहां ING लग सकती हो? ऑफ कोर्स नो। तो यहाँ पर इज तो आएगा, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं, उस सब्जेक्ट की कंडीशन आएगी, अवस्था आएगी। तो आपके सामने ये सेंटेंस क्लियर है। ये जो सेंटेंस था, ये हमारा सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। लेकिन हमको सकारात्मक के साथ नकारात्मक, प्रश्नवाचक, जिनको हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, इस तरीके के सेंटेंस के रूप में सीखना पड़ता है। तो अगर इसी की बात करें कि मेरा भाई चालाक है, तो बोलेंगे माय ब्रदर इज क्लेवर। कोई बात नहीं, ये तो हुआ अफर्मेटिव।
अब मैं बात करने वाला हूँ नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जहाँ पर नॉट आएगा और हमारी बात ना में बदल जाएगी। इसके लिए हमें अलग से कोई रूल नहीं सीखना, सिर्फ नॉट लगाना किधर है बस ये सीख लिया, नेगेटिव हो गया। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। आइए, मेरा भाई चालाक है, माई ब्रदर इज क्लेवर। ठीक है, अब हमें बनाना है नेगेटिव, तो सिंपल करना है कि माई ब्रदर इज नॉट क्लेवर, मेरा भाई चालाक नहीं है। इस तरीके से बन गया है नेगेटिव। अब बताऊं मैं इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। इंटेरोगेटिव करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, इज का इस्तेमाल हमको आगे करना पड़ता है। मान लीजिए यही वाक्य होता, क्या मेरा भाई चालाक है, क्या मेरा भाई चालाक है, यानी मेरा प्रश्न हो गया, क्या मेरा भाई चालाक है। अगर आगे क्या शब्द आ गया तो आपको बता देता हूं, क्या शब्द आने पर हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखते। फिर क्या करते हैं, फिर हमको करना क्या है, जो भी हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जो भी है, हमें इसको आगे लाना है और हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया। कैसे, मेरा भाई चालाक है, ये तो था अफर्मेटिव। नेगेटिव में था कि माई ब्रदर इज नॉट क्लेवर, यानी मेरा भाई चालाक नहीं है। इंटेरोगेटिव में क्या मेरा भाई चालाक है, तो हमें क्या करना है, इज माई ब्रदर क्लेवर, इज माई ब्रदर क्लेवर, क्या मेरा भाई चालाक है। ये लीजिए, बन गया सेंटेंस। अब चलते हैं एक दूसरे सेंटेंस पर, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। इसको बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा आई एम, आई के साथ एम, आई एम। थोड़ा कमज़ोर को बोलते हैं लिटिल, लिटिल वीक। आई एम लिटिल वीक, मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। जिस तरीके से मैंने ये बनाया उसी तरीके से ये बना दिया। यहाँ पर आया था इज, यहाँ पर आ गया एम, क्योंकि हमारे बदल गए हैं सब्जेक्ट। तो मैं बोला आई एम लिटिल वीक, लेकिन इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, आई एम नॉट लिटिल वीक, मैं थोड़ा कमज़ोर नहीं हूँ। आई एम नॉट लिटिल वीक, मैं थोड़ा कमज़ोर नहीं हूँ। लेकिन अगर हमें इसको बनाना हुआ इंटेरोगेटिव, क्या मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, क्या मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, ये प्रश्न हो गया। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ऊपर किया, इस वर्ब को आगे लाए, हम बोलेंगे एम आई लिटिल वीक, एम आई लिटिल वीक। इस तरीके से बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब चलते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। हम बहुत होशियार हैं, ऑफ कोर्स हम बहुत होशियार हैं। हम इसको बनाएंगे वी आर वेरी इंटेलिजेंट। ये रहा, वी आर वेरी इंटेलिजेंट, हम बहुत होशियार हैं। और इस तरीके से आपका सेंटेंस हो गया वी आर वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन अब हमें इसको भी नेगेटिव बनाना है। तो आपने दो सेंटेंस में देख ही लिया है कि नेगेटिव बनता कैसे है। जस्ट इस वर्ड के बाद, इस वर्ब के बाद हमको नॉट लगाना है, तो सेंटेंस बनेगा वी आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, हम बहुत होशियार नहीं हैं। और अगर हमको बनाना हुआ इंटेरोगेटिव, वो भी आपने देखा कि हमको इस वर्ब को आगे लाना है, तो सेंटेंस बनेगा आर वी वेरी इंटेलिजेंट। तो दोस्तों, आप देखा कि प्रेजेंट टेंस कितना सरल है और कितना आसान है। हमने 3 सेंटेंस के माध्यम से इस सेंटेंस या इस टेंस में आने वाले जो सेंटेंस है उनको बनाना सीखा। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा कठिन नहीं है, बस कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है कि इज एम आर को देखकर हर बार वर्ब में आईएनजी नहीं आती, उनके साथ अलावा कभी कभी एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, कभी कभी नाउन आ सकता है, या इस सब्जेक्ट की अवस्था आती है। तो ये जो मैंने आपको टेंस समझाया, यहाँ मैंने यही समझाने की कोशिश करी है कि प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा अंतर है। आशा है आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, और कोशिश करूँगा मैं अगले वीडियो में आपको इससे अच्छी जानकारी आपको मैं प्रेजेंट करूँ, आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।